कार्तिक माह का आज आखिरी दिन है और आज ही कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान लक्ष्मी नारायण पूजन की जाती है। तो वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान कर देव दिवाली भी मनाई जाती है, जिसे काफी शुभ माना जाता है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है, बेहद महत्वपूर्ण ये दिन माना जाता है। पूरी कार्तिक माह का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसी दिन को देव दीपावली के तौर पर भी मनाया जाता है, जहां पर घाटों में दिए को जलाकर ये देव दीपावली मनाई जाती है। दिए को दान किया जाता है और आज गंगा किनारे आस्था का सैलाब भी देखने को मिल रहा है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान का बेहद महत्वपूर्ण महत्व है और इसीलिए हर कोई गंगा हो, सरयू हो, नदी में जाकर स्नान कर रहे हैं। तो आज का बेहद महत्वपूर्ण दिन, आज कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक माह का आखिरी दिन। तो हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान पुण्य का अत्यंत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अनेकों समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के समय कई सारी चीजों का ध्यान रखें और घाटों पर जाकर स्नान करें, क्योंकि स्नान का ही अपना एक महत्व होता है। आज के दिन स्नान करने से घाटों पर, नदियों में तो आस्था का जनसैलाब इस वक्त गंगा किनारे नजर आ रहा है। लगातार घाटों में तमाम तैयारियां की जा रही थी आज के दिन के लिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में लगातार दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और ये आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं और बड़ी संख्या में लोग दूर से आते हैं और आज के दिन तमाम महत्वपूर्ण नदियों में स्नान कर अपने सभी पापों को धोते हैं। इसके साथ ही आज के दिन जिस तरह से महत्वपूर्ण ये पूरा दिन है, उसको भी लेकर लाभान्वित होते हैं और दान पुण्य का ये पूरा दिन रहा। तो आज देव दीपावली के तौर पर भी इस पर्व को मनाया जाता है और दियों को जलाया जाता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं अलग अलग स्थानों से। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वही ऋषिकेश से ये संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा का अपना एक बेहद विशेष महत्व होता है। खासकर अगर जहां गंगा जी बसी हो वहां पर तो और भी ज्यादा विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि आज आस्था का जनसैलाब गंगा किनारे देखने को मिलता है। संजय जी हाँ, आज कार्तिक पूर्णिमा है और जो ये गंगा का तट है और यहाँ पर काफी श्रद्धालु आते हैं जो गंगा का स्नान करते हैं। पूरे कार्तिक मास गंगा का स्नान करते हैं और उसमें जो कार्तिक मास की कहानी है उसको सुनने के बाद से, उसके बाद जब कार्तिक मास में वो उसका पूरा महीना पूरा होता है तो उसमें वो बहुत सारी पूजाएं होती है, बहुत सारे दिए जलते हैं, बहुत सारी ऐसी काम होते हैं जो कि सिर्फ कार्तिक मास के महीने में ही होते हैं और कार्तिक मास का टाइम है। और ऐसे में जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग गंगा के किनारे आते हैं और स्नान करके दान पुण्य करते हैं और जो भी ब्राह्मण के साथ होता है वो करते हैं। लेकिन अभी ये क्योंकि बहुत सुबह है, अब काफी लोग यहाँ स्नान कर भी रहे हैं और यहाँ पर जो है जिस तरह का माहौल है उस तरह से लग रहा है कि बाहर के लोग भी और यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं जो कार्तिक मास के इस पूर्णिमा पे यहाँ पे अपना दान पुण्य कर अपना पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल संजय, और देखिए आज के दिन कहीं ना कहीं ये विशेष स्नान का ही बेहद महत्व है और इसी मौके पर ऐसे स्थानों पर भक्तों का जनसैलाब भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं ताकि प्रमुख नदियों में स्नान कर सके और वो इस पर्व से लाभान्वित हो सके। हमारे साथ हरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, गोरखपुर में कैसी तस्वीरें हैं? चूंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है, बेहद विशेष दिन, कार्तिक माह का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन को देव दीपावली के तौर पर भी मनाया जाता है। वहां पर आस्था का जनसैलाब कैसा देखने को मिल रहा है? गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जिले में जितनी प्रमुख नदियां बहती हैं, चाहे सरजू घाघरा हो या राप्ती हो या रोहिणी हो या गोर्रा हो, सभी नदियों पर बड़े पैमाने पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। खासतौर से हम दिखाना चाहेंगे आगे कि किस तरह से लोग पूजा आराधना स्नान करने के बाद ये लोग अपना जो है कि दान पुण्य करते नजर आ रहे हैं, ब्राह्मण गौदान भी कराते नजर आ रहे हैं। तो खास तौर से आज का जो यह पर्व है कार्तिक मास की पूर्णिमा का, ये बहुत बड़ा ही महत्व माना जाता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से सीधे आदमी को ये बताया जाता है कि अपने सनातन धर्म में भी ये है कि आज के दिन स्नान दान करने से बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि देवी देवता पूरे महीने कार्तिक मास में जो है कि यहाँ पर विराजमान होते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। तो खास तौर से आप देख सकते हैं किस तरह से गौदान ब्राह्मण द्वारा करा करके उन्हें उत्तीर्ण करने का काम किया जा रहा है। खासतौर से इसी लिए कार्तिक और माघ का जो स्नान दान का दिन होता है, उसको लेकर के काफी लोग तैयारी पहले से करते हैं कि इस साल स्नान करने जाना है और इस साल स्नान हम करेंगे। लेकिन नदियों में बाढ़ आने के कारण जो थोड़ी सी जो उनकी तटों पर कीचड़ आने के कारण काफी परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन और जो प्रदेश की सरकार है वो लोगों की आस्था में कहीं कमी न रह जाए, उसको लेकर के बेहद तरीके से व्यवस्था की हुई है। खासतौर से अभी सुबह का समय है और सुबह के समय में लोग धीरे धीरे, ठंडा का भी समय है, सुबह का समय है और लोग करके आते नजर आएंगे, लोग स्नान करते नजर आएंगे। लेकिन गोरखपुर की ये नजारा आप देख सकते हैं कि जो भी स्नान दान करके निकल रहे हैं वो गौदान जरूर करते नजर आ रहे हैं। हम पंडित जी से बात करेंगे कि पंडित जी आज के दिन गौदान करने से कितना लाभ है। पंडित जी, आज के दिन गौदान करने से कितना लाभ होता है? बहुत पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन गौदान करने से कितना लाभ होता है? बहुत लाभ होता है। हाँ। पूरा परिवार पशु प्राणी बाल को सबको रक्षा करे गंगा जी, कल्याण करें, उनके सब मनोकामना पूरा करें। ठीक है बाबू भगवान। खासतौर से आज आप लोग गौदान कर रहे हैं, ये तो पुरानी परंपरा चली आई है, ये तो पुरानी परंपरा गौदान की चली आई। हाँ, गौदान करे। हाँ? हाँ भाव। गौदान आज आप लोग कर रहे हैं? हाँ, आज हम गौदान करते हैं। नहाने के बाद? हाँ। दोनों लोग एक साथ नहाए? हाँ। अभी आपने देखा कि जो दंपत्ति एक साथ मिलकर के स्नान किए हैं और स्नान करने के बाद आज गौदान करते नजर आ रहे हैं। तो खासतौर से आज जो कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन है बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए कहते हैं कि गंगे चैव कृष्णे कावेरी नर्मदा पानार्थमम मया दंतम परिसीदा परमेश्वर, इस मंत्र के साथ लोग गंगा जी का स्नान करते और ध्यान करते नजर आ रहा है। खासतौर से आज पूर्णिमा का जो दिन है, पूर्णिमा के दिन आज भगवान की विदाई का भी दिन है, क्योंकि कार्तिक महीने में, पूरे कार्तिक के महीने में भगवान का वास होता है। इसीलिए तो कार्तिक में भगवान विष्णु की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, गोवर्धन की पूजा होती है, सभी देवी देवताओं की कार्तिक महीने में पूजा आराधना करने के बाद अगला पूर्णिमा के दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ स्नान दान करने के बाद भगवान की विदाई देता है। तो आज का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है स्नान दान का। बिल्कुल हरेंद्र, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी बयां कर रही है जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने और अपने सभी पापों को दूर करने। कहीं ना कहीं यही माना जाता है कि देखिए स्नान करने से सभी पाप दूर होते हैं और कई गुना आज के दिन स्नान करने से लाभ मिलता है और इसी लाभ को लेने के लिए कहीं ना कहीं लोग इन घाटों पर पहुंच रहे हैं, इन प्रमुख नदियों पर पहुंच रहे हैं और स्नान दान कर रहे हैं। हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए अयोध्या से। राघवेंद्र, अयोध्या में देखिए विशेष तौर पर महत्व देखने को मिलता है, बड़ी संख्या में लोग सरयू घाट पहुंचते हैं और स्नान ध्यान करते हैं। आज के दिन सरयू घाट पर किस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी संख्या में आस्था का जनसैलाब है इस वक्त?
बिल्कुल ऋतु, हम पहले बात करते हैं आज पूर्णिमा की, लेकिन उससे पहले आप देखिए राम की पहाड़ी पर वह नजारा, चूंकि अभी भी लोग सुबह कहा जाए कि 4 बजे से पहले ही लोग स्नान घाटों पर बड़ी तादाद में पहुंचे थे, तो यह गलत नहीं होगा। 3 बजे के करीब में ही एक बड़ी जो है श्रद्धालुओं का सैलाब आज अयोध्या में देखने को मिल रहा है। और आप देखिए इन पुलों पर किस तरह से लोगों का अभी भी आना शुरू है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वह सरयू के स्नान घाट हो, राम की पहाड़ी हो या आसपास के जो भी स्नान घाट हैं, उन सभी घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन ऐसी मान्यता है कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था भगवान ने मत्स्य का रूप लेने के बाद, और उसके बाद से जो पौराणिक मान्यता है कि नदियों के किनारे खास गंगा, यमुना और सरयू का जो विशेष महत्व दिया गया है, उसमें आस्था की डुबकी लगाने लोग पहुंचते हैं। क्योंकि अयोध्या में दीपावली के बाद से लगातार अयोध्या में श्रद्धालुओं की एक भारी भीड़ है यहाँ पर, चाहे वह परिक्रमा मेले की बात की जाए, 14 कोस पंचकोसी दोनों परिक्रमाएं हुई थी, और उसके बाद आज चूंकि कार्तिक का यह स्नान है और कार्तिक मेले का आखिरी दिन भी है, तो ऐसे में ऋतु लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वह जरूर तस्वीरें दिखाएं। देखिए किस तरह से लोग दर्शन करने के बाद, दर्शन करने से पहले यानी सरयू स्नान के बाद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और लगातार आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर। कैसा लग रहा है आज का परिवेश? सबसे खास कि कोरोना काल के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि भारी भीड़ आज अयोध्या में देखने को मिल रही है। बहुत अलौकिक दृश्य है, आस्था का केंद्र है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि है। यहाँ आकर मैं करीब 10 वर्ष बाद आया हूँ, 10 वर्ष पहले आया था। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बदलाव लग रहा है। आज के दिन में स्वर्ग लग रहा है सचमुच। जो है यहाँ जैसे मतलब चाहे रास्ते से लेके यहाँ तक पहुँचने में समझ लिए स्वर्ग ही नजर आ रहा है पूर्ण रूप से, हर जगह घाट से। तो ऋतु लगातार आप सुरक्षा के भी बड़े व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे ड्रोन की निगरानी में पूरी सुरक्षा को यहाँ पर घेरा है सुरक्षा कर्मियों ने। इसके अलावा तमाम सारे, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, जोनल मजिस्ट्रेट हो, कई सारे अतिरिक्त मजिस्ट्रेटों की तैनाती यहाँ पर की गई। इसके अलावा जो यहाँ के रूट डाइवर्जन की व्यवस्था है वो अभी प्रमुख है, चूंकि लाखों की तादाद में, ऐसा माना जा रहा है कि 20 लाख से अधिक श्रद्धालु इस समय अयोध्या में हैं। हमारे साथ अयोध्या के ही वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश मिश्रा जी। आज जो है चंद्र ग्रहण भी है, और चंद्र ग्रहण में तमाम सारे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं के लिए है, वही के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आपके पास लौटूंगी, चूंकि तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। सुमित, हरिद्वार में इस वक्त क्या माहौल है? क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है, बेहद विशेष दिन है, और इस दिन कहीं ना कहीं हरिद्वार में भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे होंगे आस्था की डुबकी लगाने। ठीक है सुमित, आपके पास लौटूंगी, चूंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दोबारा आपसे जुड़ूंगी और जानूंगी इस वक्त क्या तस्वीरें हैं हरिद्वार की। हमारे साथ संजय लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, एक बार ऋषिकेश की आप तस्वीरें दिखाएं तो बेहद खास ये मौका है, चूंकि और लोग, आप जिस तरह बता रहे हैं, सुबह से ही पहुंच रहे हैं स्नान ध्यान के लिए। आपने लोगों से बातचीत भी की होगी, उनका क्या कुछ इस पूरे दिन को लेकर उनकी आस्था क्या है, किस तरह किस सोच के साथ वो पहुंच रहे हैं घाटों पर? ये आप देख रहे हैं, ये पूरे लोग तो यहाँ पर है, गंगा स्नान करने आ रखे हैं, और ये लोकल के साथ साथ बाहर से भी आए हुए हैं कि जो लोग इधर गंगा में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड थोड़ा बढ़ गई है और ड्रोन की वजह से गंगा स्नान में थोड़ा समय लग जाता है जी। और मैं अभी आपको हमारे एक तीर्थ पुरोहित है, उनसे बात कराना चाहूंगा।
कि आज के दिन का क्या महत्व है। जी पंडित जी, आज का दिन का क्या महत्व है, जरा बताएंगे। आज चंद्र ग्रहण का अवसर है और मैं यहाँ का त्रिवेणी घाट का मेन पंडित हूँ। इसके अंतर्गत चंद्र ग्रहण जब लगता है तो जिस जिस राशियों में भरणी नक्षत्र और मेष राशि में विशेष करके ये ग्रहण का दोष माना गया है, अन्य राशियों में अपमानित जनित है, किसी में हानिकारक है, किसी में अपमानित जनित है। लाभदायक 2-3 राशि वालों को है। इसमें विशेष करके चावल, नमक और ग्रह शांति का पाठ, विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए और चंद्रमा का चिंतन करना चाहिए, जिससे कि जो भी संकट का समय होता है वो टल जाए। जैसे हम लोग औषधि खा के, जड़ी बूटियां खा के अपने को सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही मंत्रों से उतने ग्रहण के दौरान बैठकर हम लोग अब उसका निवारण करते हैं। और आज के दिन पितरों के लिए कार्तिक पूर्णिमा भी है आज, लेकिन ग्रहण होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा कल वर्ष की रखी गई। आज उसका निवारण करेंगे, पारायण करेंगे और उसके बाद ग्रहण उतरने के बाद उसका भगवान को ध्यान करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के लिए यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, सुबह से ही स्नान में लगे हुए हैं, तो क्या यहाँ पर जो है किस तरह की भीड़ हो जाएगी अभी, और क्या क्या करते हैं लोग यहाँ पे? अभी तो आप देख रहे हैं कि ये लगातार भीड़ यहाँ पे जो है 3 दिन से चल रही है, वैकुंठ चतुर्दशी से और एकादशी वाले दिन से। और अब जो धीरे जैसे सूरज निकलेगा, कम से कम यहाँ पे 1.25 लाख आदमी स्नान करके जाएगा और इसमें तर्पण होगा, दान होगा, अन्नदान होगा, बिल्कुल संजय, बिल्कुल जिस तरह से पुरोहित जी भी बता रहे हैं कि किस तरह आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और बड़ी संख्या में ऋषिकेश में भी लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि ठंड अब धीरे धीरे बढ़ रही थी और इस मौके पर कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्था है वो कम नहीं हो रही है और आस्था की डुबकी लगातार लगाई जा रही है। हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, इस वक्त हरिद्वार का क्या कुछ नजारा है, क्योंकि बड़ी संख्या में हरिद्वार में भी श्रद्धालु पहुंचते हैं इस मौके पर और आस्था की डुबकी लगाते हैं, क्योंकि गंगा का एक विशेष महत्व है आज के दिन। आज कार्तिक पूर्णिमा है का स्नान है, क्योंकि साल का आखिरी स्नान है, तो इसको लेकर श्रद्धालु तमाम प्रदेशों के श्रद्धालु कल से ही हरिद्वार में आना शुरू हो गए थे। तो आज सुबह से ही कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन स्नान करके दान पुण्य करने का विशेष कार्तिक पूर्णिमा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और दान पुण्य किया जाता है, क्योंकि और आज चंद्र ग्रहण भी है। तो अब 9 बजे जो सूतक काल लग जाएगा, उसके बाद मंदिरों के सभी कपाट बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो घाटों पर लोग पूजा अर्चना करेंगे, वो पूजा तो नहीं करेंगे, वो पाठ करेंगे। फिर उसके बाद में जब चंद्र खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पर गंगा आरती दोबारा से मंदिरों की सफाई व्यवस्था होने के बाद में फिर उसकी गंगा आरती की जाएगी। और क्योंकि आज सुबह से ही, क्योंकि ठंड होने लगी है, सुबह से ही श्रद्धालु स्नान करने के लिए यहाँ पर, हालांकि ठंड है लेकिन ठंड का कोई ऐसा कुछ देखने को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्रद्धालु भारी मात्रा में यहाँ पर हरिद्वार में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सुमित, लगातार बेहद खूबसूरत इस वक्त तस्वीरें हो रखी है हर एक घाटों से, हर एक महत्वपूर्ण नदियों से। लगातार हमारे साथ हरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, वहां पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि देखिए, इसकी तैयारियां पहले से ही की जा रही थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद निर्देश दिए थे कि तमाम तरह के ऐसे त्योहारों पर विशेष व्यवस्था रखी जानी चाहिए ताकि किसी को इस दौरान दिक्कतें ना हो। और चूंकि घाटों पर लोग पहुंचते हैं तो थोड़ा और विशेष ध्यान प्रशासन की तरफ से रखा जाता है। देखिए, कल जिस तरह से देव दीपावली गोरखपुर के घाटों पर मनाई गई, प्रशासनिक अधिकारी और सभी लोग मौजूद रहे, आज उसी तरह से जो है कि प्रशासनिक अधिकारी लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए पूरी व्यवस्था किए हुए हैं। खासतौर से नदियों में गहरे पानी में न कोई जाए, उसके लिए बैरिकेटिंग किए हुए हैं और बैरिकेटिंग के साथ साथ लोगों को ये भी सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि खासतौर से आप नदियों में स्नान जरूर करें, दान जरूर करें, लेकिन बिल्कुल हरेंद्र, नदियों में दान करना बेहद विशेष है। प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए अयोध्या से। राघवेंद्र, इस वक्त प्रशासन की तरफ से आप व्यवस्थाएं भी दिखा रहे थे, लगातार सभी पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभी क्या कुछ और व्यवस्थाएं वहां की जा रही है? कितनी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऋतु, इस समय अयोध्या में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु हैं मौजूद
और आप देखिए घाटों के किनारे लोगों ने बाकायदा दीप जलाया हुआ है, चूंकि ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात को ही लोग दीपदान करते हैं और यही वजह है कि इसे दीपावली भी कहा जाता है। 1 लाख के करीब दीपक कल रात में यहाँ पर जगमगाए गए थे, प्रज्वलित किए गए थे सरयू के घाट पर। और फिर से एक बार वो अप्रतिम नजारा अयोध्या का हुआ था देव दीपावली के दिन। हमारे साथ अभी मैं बात कर रहा था, क्योंकि अयोध्या को बखूबी तरीके से आपने समझा है, काफी दिनों से जो है अयोध्या को देखा है आपने। रमेश जी, आज अयोध्या में चूंकि चंद्र ग्रहण है, मंदिर के कपाट बंद है, खुद राम जन्मभूमि मंदिर का भी जो है दर्शन कर पाना लोगों को असुविधाएं हो रही, भीड़ काफी है। किस तरह से देख रहे हैं आज अयोध्या की माहौल को? भोर 4 बजे से ही लोग सरयू स्नान करके नागेश्वरनाथ मंदिर हनुमानगढ़ी दर्शन कर रहे हैं। रामलला का पट सुबह 7 बजे से 8 बजे तक खुला हुआ है। 8:10 से सूतक लग रहा है, इसलिए अयोध्या के सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, जो ग्रहण के मोक्ष के पश्चात शाम को करीब 7 बजे खुलेंगे। इसके बाद मंदिरों में दर्शन पूजन हो सकेगा। रामलला का दर्शन भी शाम को 1 घंटे होगा। अच्छा, एक कोरोना काल में, चूंकि एक कोरोना का ग्रहण सिर्फ अयोध्या ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लगा हुआ था। कोरोना के चलते श्रद्धालु नहीं आ पाते थे। आपको लगता है एक तरफ जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोरोना का ग्राफ जैसे जैसे कम हुआ, अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आज लाखों की तादाद में है, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इस भीड़ में इजाफा होगा? इस बार श्रद्धालुओं को अप्रत्याशित भीड़ है, प्रशासन के अनुमान से ज़्यादा भीड़ है। 14 कोसी परिक्रमा हो, पंचकोसी परिक्रमा हो, कार्तिक पूर्णिमा हो, और यह संख्या निरंतर बढ़नी जानी है। लेकिन दुख का विषय है कि प्रशासन ने मुख्य मार्ग को तो ठीक कराया है, लेकिन अगर कोई घटना हो जाए तो गलियों का मुहाना सकरा है। और जो नागेश्वरनाथ से श्रद्धालु स्नान करके निकल रहे हैं, तो जगह जगह सपेरे हैं, भीख मांगने वाले हैं, वो श्रद्धालुओं का रास्ता रोक रहे हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए छोटी छोटी कमियां हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वह लगातार ऋतु हर एक दिन अयोध्या में बढ़ती नजर आती है। और फिर से हम चाहेंगे कि एक बार हमारे सहयोगी राजा जरूर दिखाएं श्रद्धालुओं की उस भीड़ को, चूंकि राम की पहाड़ी के उस पार का अगर किनारा आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो किस तरह से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, या यूं कहें कि श्रद्धालुओं का सैलाब है, वह लगातार उनका कारवां चलता चला रहा है सरयू नदी की तरफ। और यह सुबह 3 बजे से, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जिस तरह से ये जन सैलाब देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। अयोध्या में ये नजारा दीपावली से ही देखने को मिलता है, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस दौरान बेहद विशेष आज का दिन हो जाता है जब वो सरयू में स्नान करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।